जयपुर जिला कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व न्यायालय में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट बंद रखा गया। अधिवक्ताओं ने राजस्व एवं पंजीयन विभाग की व्यवस्थाओं के विरोध में 48 घंटे की कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही संगठन कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है। आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं ने दोपहर 12 बजे महानिदेशक मुद्रण का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में राजस्व मंडल की सर्किट बेंच का जयपुर में स्थायी संचालन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय को जयपुर में यथावत रखना और सांगनेर तहसील से जुड़े अपीलीय मामलों की सुनवाई व्यवस्था में सुधार शामिल है। इसके अलावा एडीएम चतुर्थ न्यायालय को जयपुर से चोमू स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया जा रहा है। फिलहाल अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है और अब प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी है। से वापस यहाँ पूर्ण रूप से खुलनी चाहिए। सेकेंड मांग जो स्लॉट सिस्टम है, जो कलेक्ट्री के अंदर पूरे जयपुर जिले के अंदर स्लॉट सिस्टम लगा दिए इन्होंने कि रजिस्ट्री जब स्लॉट से होगी, जब टाइम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 9 से 5 रजिस्ट्री होनी, 9 से 6 रजिस्ट्री होनी चाहिए, 9 बजे 6 बजे तक कभी भी कोई भी करा सकता है। थर्ड मांग हमारी है, जिस तरीके से जो हमारी एडीएम कोर्ट थी उसको चोमू भेजा गया, उसका विरोध करते हैं। और उसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमने जिला कलेक्टर और सरकार के माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि है उन्होंने भिजवाया है, और उन सभी मांगों को पूरी करने के लिए हम प्रयासरत हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है और अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारा एक ही है कि जो ज्ञापन में हमारी मांगे हैं उनका लिखित में आश्वासन दे दे कि हाँ हमने आपकी मांगे मान ली, जब तो हम इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करेंगे। अदरवाइज इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आज हमने पुतला फूंका है और कल हम रोड जाम करेंगे, और इन सब की जिम्मेदारी जो सरकारी नुमाइंदे बैठे हैं जिन्होंने हमारे ज्ञापन को दबाया है उनकी रहेगी। हमारा हमेशा से पब्लिक के हित में हमने जो आंदोलन किए हैं, ये आंदोलन भी पब्लिक के हित में किया जा रहा है। आज पब्लिक को मालूम नहीं है कि उन डीएलसी बढ़ने से उन पर कितना बड़ा भार आने वाला है, लेकिन ये मुद्दा भी हमने उठाया। जो विधायक वगैरह हैं वो सब इस पे चुप्पी का साध के बैठे हैं, चाहे कांग्रेस ही हो चाहे बीजेपी हो। जो राजस्व और पंजीयन से जुड़ी हुई जो मांगी थी, उन मांगों को मनवाने के लिए आज हम 10 दिन से हड़ताल पे हैं। और 10 दिन में हमने मुख्यमंत्री से लेकर के जिला कलेक्टर महोदय, आईजी, शासन सचिवालय में हमने चीफ सेक्रेटरी को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, हमने सबको ज्ञापन दिया है और हमारी मांगों को बताया है। हम जिन जिन अधिकारियों से मिले हैं, प्रत्येक अधिकारी ने ये कहा है कि आपकी सभी मांगे जायज़ है। लेकिन जब वो प्रत्येक मांग को अगर जायज़ मांगते हैं तो वो अधिवक्ताओं और आमजन को उसकी सुविधा देने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन डीएलसी बढ़ाई गई उस दिन हम ज्ञापन लेकर के, सब विधायक साहब के नाम ज्ञापन लेकर के हम मीटिंग हॉल में गए थे, तो हमने देखा कि वहाँ एक भी किसी भी पार्टी का कोई एमएलए, कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि कोई भी डीएलसी नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन एकाएक 50% और 30% डीएलसी बढ़ा दी गई है। तो जब कलेक्टर साहब ने हमने कल उनसे पूछा कि आपने हमें आश्वस्त किया था कि कोई डीएलसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो इस बात का जवाब देने में असमर्थ उन्होंने अपने आप को असमर्थ महसूस किया और वो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट बार ने जब भी आमजन के लिए कोई आवाज़ उठाई है तो डिस्ट्रिक्ट बार तब तक बैक नहीं हुई है जब तक वो मांगे सरकार के द्वारा मान ली गई है।